हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बिहार स्पेशल जीके पढ़ने वाले हैं जो बिहार के ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। बताइए बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? बताइए इसका जवाब। तो इसका जवाब रहा ऑप्शन ए दक्षिण भाग। ठीक है, दक्षिण भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारत की मैं बात करता हूँ। मैप समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। उसमें बिहार आता है, ठीक है ना। बिहार आता है जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है, जैसे पूरब और उत्तर में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें जो है ये बिहार है, ये बिहार का स्पेशल मैप है, ठीक है ना। अगर बिहार स्पेशल पढ़ना है तो उससे पहले आप बिहार का मैप समझ लीजिए, तब आपको समझने में और अच्छा होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो उत्तर में जो है नेपाल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। पूरब में बात करें तो ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अगर पश्चिम में बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। और दक्षिण में बात करें तो झारखंड है। तो आप समझ गए होंगे जो इसके जो बॉर्डर जो है, जो राष्ट्रीय बॉर्डर 3 राज्य के साथ शेयर करता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर हो गया वो नेपाल हो गया। याद रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य कौन सा है? बताइए। तो ये रहा आपका जवाब, अथर्ववेद, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए। देखिए बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सॉरी गाइज, अथर्ववेद में। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ? ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए, कहाँ पर? गिरिब्रज। ये पुराना नाम है, अभी इसका नाम क्या है? राजगिरी, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि हर्यक वंश, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बिंबिसार, ठीक है। चलिए उसने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना, और मगध साम्राज्य पर शासन किया था, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट, 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया था। फिर बिंबिसार ने गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपना राजधानी बना लिया था, और अंग महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए बताइए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां सम्मिलित है, यानी सहयोग प्राप्त किया है, ठीक है ना, सहयोग मिला है? तो इसमें से आपका जवाब रहा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन 6। चलिए 6। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन सी, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पाटलिपुत्र में हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में, जो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कितना ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ तो 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। और जो है ये कहाँ हुआ था? राजगिरी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के काल में, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। चलिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताइए इसका शासन। तो 283 ईस्वी पूर्व। बताइए और कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था आपका अशोक के काल में, ठीक है। बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ये कहाँ? तो कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और शासन किसका था उस समय? तो कनिष्क। याद रखिएगा कौन कौन? राजा शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन यहिमा मनेरी की दरगाह कहाँ है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए। तो ये है बिहार शरीफ में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हुआ इसका जवाब। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ था? बताइए फ्रेंड्स। तो ये था आपका बी, बिहार शरीफ। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए मिथिला के करनाल वंश के शासकों की राजधानी कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन ए, सिमरावगढ़, ठीक है ना, जो नेपाल में पड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में अपन देखते हैं। इसका संस्थापक कौन है इस वंश का? तो है नानदेव, ठीक है ना, नान्यदेव। याद रखिएगा, जो कर्नाटक वंश का जो संस्थापक कौन है? नान्यदेव, ठीक है ना। इसका राजधानी कहाँ बनाया था इन्होंने? तो सिमरावगढ़, जो 12 जिला कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। फिर दूसरी बार जो राजधानी बनाया था, ये बनाया था दरभंगा, जो कहाँ है? बिहार में, ठीक है। चलिए बताइए इसका शासनकाल बताइए, जल्दी बताइए। ये शासनकाल इसका कितना है? तो 1097 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक, ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक रहा है वो रहा है नानदेव, ठीक है ना, जो इसका संस्थापक भी है। और जो अंतिम शासक जो रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, हरि सिंह देव। याद रखिएगा। अगर इसकी विशेषता की मैं बात करूँ तो इस वंश के दौरान मिथिला में साहित्य, कला, संस्कृति का विकास हुआ था, और स्पेशली मिथिला भाषा, जो मैथिली भाषा हम लोग जो बोलते हैं, उसका भी विकास हुआ था, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका अंतिम शासक कौन था? बताइए फ्रेंड्स। अंतिम शासक था हरि सिंह देव, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसका पतन जो है 1324 ईस्वी में हो गया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और देखिए इस वंश का प्रभाव की मैं जब बात करूं तो मिथिला क्षेत्र में विकास महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था, और इसे
इस वंश को ही कहा जाता है मिथिला राज का स्वर्ण युग, इस काल को बोला जाता है। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, दरिया खान नुहानी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन ए, भोजपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, बताइए फ्रेंड्स। इसका जवाब क्या है, ऑप्शन 4, ठीक है ना, ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जवाब रहा ऑप्शन बी, कौन था, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन ए, मीर कासिम। याद रखिएगा, मीर कासिम। ठीक है, चलिए बताइए, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स बता दें, इसका जवाब रहा ऑप्शन 4, डी। ठीक है फ्रेंड्स, डी हम कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने बिहार राज्य को स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान यानी सक्रिय योगदान निभाया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। आपको बता दें, इन्होंने, अगर आपसे पूछेंगे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताइएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, चलिए बताइए, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ, बताइए। तो ये रहा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए बताइए, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन ए, कौन थे, कुंवर सिंह। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, बताइए फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन, अगर हम ये कह सकते हैं तो ऑप्शन इसमें ई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ई, जिसमें अगर सारण भी हुआ था, वैशाली भी हुआ था, पूर्णिमा भी हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन इसमें से ये वाला जवाब रहा, ये इसमें से जो ऑप्शन बी, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं कि नोनिया विद्रोह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी हम कह सकते हैं कि 1780 से लेकर के 1800, ठीक है ना, इस आसपास की बात है। ठीक है, देखिए अंत में बिहार में हुआ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए इस विद्रोह में मुख्य रूप से उन क्षेत्र में केंद्रित था, मतलब उस क्षेत्र को केंद्रित था जहां सोरा मतलब ये होता है, एक प्रकार का क्या होता है, नमक होता है, उत्पादन होता था, जो बारूद बनाने के लिए महत्वपूर्ण घटक था। ठीक है, चलिए नोनिया समुदाय ने जो सोरा उत्पादन और व्यापार में शामिल था, अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकारों और आजीविका पर लगाए गए प्रतिबंध यानी रोक, ठीक है ना, खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है ना, यही है नोनिया विद्रोह। ठीक, चलिए बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नशाबंदी की बात करें तो ये जो है मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जो है, इस समय भी नशाबंदी किया है, और ये भी चीज़ पहले भी हुआ था, पहले भी, अगर आप आज़ादी से पहले जब जाइएगा तो उस समय भी हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ होता है कहीं ना कहीं आपको इतिहास से रिलेटेड होता है, वो समझ लीजिए। देखिए तो हम यहाँ पर देखेंगे, जो नोनिया यानी जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो बता दें इसका ऑप्शन होगा ई। देखिए सारण, शाहाबाद हो गया, पटना भी हो गया, गया भी हो गया, यानी ये सब जो क्षेत्र था वो क्या था, प्रभावित था, जहाँ पे आंदोलन या कह सकते हो कि वहाँ पे मारपीट ये सब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान, बताइए किसने दिया है। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन ई। ठीक है ना, डी। देखिए यहाँ पर ई होने वाला है, ई होगा इसमें, जिसमें कौन कौन था, देखिए स्वामी सहजानंद ये भी था, राहुल सांकृत्यायन ये भी था, कार्यानंद शर्मा ये भी था, तो ये सब है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ई हो गया। चलिए बताइए, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था, बताइए। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था। तो ये रहा 27 नवंबर 1921 को। ठीक है ना, यानी ऑप्शन इसका ए। चलिए ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। बताइए, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था, बताइए। तो ये रहा आपका जवाब ऑप्शन सी, पटना भागलपुर। ठीक है ना, पटना भागलपुर था। चलिए बताइए कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था, बताइए कौन थे। तो ये था आपका जवाब ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ठीक है ना, चलिए
बताइए बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इसका जवाब रहा ऑप्शन ए मजरूल हक, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए कह सकते हैं इसका जवाब। चलिए बताइए, देखिए थोड़ा समझते हैं होम रूल के बारे में। होम रूल आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया एक क्या है, स्वशासन शासन क्या था, आंदोलन था, ठीक है ना। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर यानी जो भारत के लिए शासन प्राप्त करना, ठीक है ना, शासन यानी अपने तरह से शासन करना, ठीक है ना, यानी भारत के आंतरिक मामलों पर अधिक से अधिक नियंत्रण पाना, ठीक है ना। इस आंदोलन, यह जो आंदोलन था इसका कार्यकाल कितना था, तो 1916 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है ना। इसका जो मुख्य नेता की बात करिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं कि होम रूल आंदोलन का मुख्य नेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइएगा। इसका जो है बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, ठीक है। चलते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे, बताइए। तो यह है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी कौन है, शाखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।